हेलो एवरीवन। आज देखते हैं बल। ठीक है, फिजिक्स का एक टॉपिक है, ये बल है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वह बाह्य कारक जो किसी द्रव्यमान की गति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ठीक है, कोई भी बाह्य कारक है जो किसी प्रोडक्ट पर बल लगाता है। मान के चलो ये पेन है, इस पर मैंने एक बल लगाया है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है बल। ठीक, कि कोई गति है ना, इसमें कोई गति में परिवर्तन कर रहा है, मतलब ये है इसको ये दूसरे स्थान में कर दूंगी तो इसी गति मतलब चेंज हुआ ना, स्थान में परिवर्तन हुआ, इसी को बोला गया है बल। सूत्र देखते हैं इस बल का। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ क्या होता है? बल होता है, एम द्रव्यमान होता है और ए त्वरण होता है। ठीक है, अब बल का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि वो 1 न्यूटन होता है। अब देखते हैं इसमें, ठीक है, कि 1000 जैसे ग्राम है, ठीक है, एक ग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो, ठीक है, 1000 ग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर 10⁻⁻ ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सेकेंड स्क्वायर होगा। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें राशि। ठीक है, इसमें भौतिक राशि, इसकी 2 राशियां होती हैं, एक अदिश राशि होता है और एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में क्या हो जाता है? एक निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई दिशा ही नहीं होती वाला मतलब निश्चित दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि में क्या होता है? एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, मतलब क्या, मान लो कि हमने ए स्थान से ए स्थान जाना है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मैं सीधा ही जाऊँ, टेढ़ा मेढ़ा जैसे चाहे वैसे जा सकती हूँ अदिश राशि में। सदिश राशि में क्या होगा कि यहाँ है तो मेरे को यहाँ जाना है तो मैं सीधी रेखा में ही जाऊँगी, तो इसी को बोला है कि दिशा एक निश्चित हो जाती है। ठीक है, अदिश राशि जो होती है उसमें चाल, समय, दूरी, दाब, शक्ति, द्रव्यमान आदि ये सब ना अदिश राशि में आते हैं। जबकि सदिश राशि में वेग है, संवेग है, त्वरण है, तीव्रता है, विस्थापन है, बल है, भार है, घनत्व, ये सारे चीज़ क्या हो जाते हैं? सदिश राशि में आते हैं। अब देखते हैं जो राशि होती है, ठीक है, उसका यूनिट क्या क्या होता है? चाल, वेग और त्वरण। ठीक है, चाल, वेग और त्वरण को क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड उसका यूनिट मतलब उसका इकाई होता है। ठीक, उसी प्रकार विस्थापन है तो विस्थापन का मीटर होता है। कार्य ऑब्लिक ऊर्जा, इसका जूल होता है। बल और भार का न्यूटन होता है और दूरी का मीटर होता है। ठीक, अब देखते हैं हम बल के प्रकार कि बल कितने प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला जो बल होता है उसे बोला जाता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल में 2 टाइप से होते हैं, एक तो पेशीय बल होता है, एक तो घर्षण बल होता है, इसको मांसपेशीय बल भी कहा जा सकता है। ठीक, और असंपर्क बल में नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और वांडर वॉल बल होता है। ठीक है, अब इन बलों को हम डिटेल रूप में देखते हैं। सबसे पहले संपर्क बल का पहला देखते हैं, पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल और संपर्क बल का डेफिनेशन एक ही होता है, तो यहाँ पर देखते हैं। वह बल जो किसी व्यक्ति, जीव अथवा यंत्र के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या निकाय पर प्रत्यक्ष दिखेगा। ठीक है, पेशीय बल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य के द्वारा बाल्टी को उठाना या पत्थर को फेंकना। ठीक है, मतलब कुल मिला के हम अपनी मांसपेशी का उपयोग कर रहे हैं। मांसपेशी मतलब हाथ का उपयोग कर रहे हैं, पैर का उपयोग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का, हमारे बॉडी का अंग का उपयोग कर रहे हैं किसी चीज़ को उठाने में, ले जाने में, पकड़ने में, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पेशीय बल हो जाएगा। ठीक, इसी एग्जाम्पल में दिया है, जैसे बाल्टी को उठाना या फिर पत्थर को फेंकना। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड, घर्षण बल। घर्षण बल में क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह से समांतर व गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यह जो 3 प्रकार का होता है, स्थैटिक घर्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। दूसरा सर्पी घर्षण, जिसे स्लीडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। थर्ड में लोटनिंग घर्षण, जिसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, स्थैटिक घर्षण में क्या देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जब एक स्थिर सतह पर स्थित किसी वस्तु को बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है, ठीक, परंतु वह गतिमान नहीं होती है, इस दशा में बल के बराबर व विपरीत दिशा में जो घर्षण कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे देखो, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कि ये एक टेबल है, ठीक, टेबल है, अब इसके ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक, ये कोई वस्तु रखा हुआ है जो कि स्थिर अवस्था में है,
ना, ये स्थिर अवस्था में है और ये टेबल के सहारे वो रखा हुआ है, तो इसी को बोला जा रहा है कि स्थैतिक घर्षण। देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब एक स्थिर सतह पर, स्थिर है ये सतह पर, किसी वस्तु को बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है, कोई वस्तु रख दिया जाता है, इसमें गतिमान लगाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, परंतु यह गतिमान नहीं होती है, इसको प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन इसमें गतिमान नहीं होती है। इस दशा में बल के बराबर व विपरीत दिशा में जो घर्षण कार्य करता है, इन दोनों के बीच में यहाँ जो घर्षण कार्य कर रहा है उसी को ही स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में क्या हो जाता है, स्लीडिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण को स्लीडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि किसी सतह पर, ठीक, किसी सतह पर जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो सतह के समांतर व विपरीत दिशा में जो घर्षण कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कैसे होता है, मान लो एक क्या बोलना चाहिए, एक टेबल है, ठीक, तिरछा टेबल ले लो या जैसा भी टेबल ले लो, ले लिए। अब इसके ऊपर कोई वस्तु रखते हैं, ठीक, यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं। अब ये वस्तु क्या होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करेगा। इसमें वही बोला गया है कि किसी सतह पर जब कोई वस्तु गतिमान होती है, कोई वस्तु है हमने रख दिया एक समतल सतह पर, अब ये वस्तु गति कर रही है, ठीक है, गति कर रही है, तो इसके समांतर, मतलब यहाँ पर जो समांतर या विपरीत दिशा, इधर से या उधर से जो घर्षण कार्य करता है उसे ही क्या कहा जाता है, सर्पिक घर्षण या स्लीडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं लोटनिंग घर्षण बल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। देखते हैं इसका डेफिनेशन कि जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, ठीक, तो दोनों सतहों के बीच व गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे देखो क्या होता है, मान के चलो कोई सतह है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, जब कोई गोलाकार वस्तु, अब हमने कोई गोलाकार वस्तु ले लिया, एक नॉर्मल सतह है, ज़मीन ले लो, टेबल ले लो, जो लेना है ले लो। अब इसमें हमने गोलाकार, ठीक है, कोई वस्तु ले लिया, अब किसी सतह पर लुढ़कती, अब गोलाकार ले लिए, जाहिर बात है ये स्थिर नहीं रह के क्या करती है, ये लुढ़कती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा लुढ़केगी। तो इसी को बोला गया है, ये इन दोनों के सापेक्ष, ठीक है, समतल और इन दोनों के सापेक्ष जो बल लगता है उसी को रोलिंग फ्रिक्शन या फिर लोटनिंग घर्षण बल कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल में सबसे पहले देखते हैं नाभिकीय बल क्या होता है, ठीक है। नाभिकीय बल क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर समझाती हूँ कि परमाणु के नाभिकों के संयोजन व वियोजन या क्षय के लिए जिम्मेदार बलों को नाभिकीय बल कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने एक गोल ले लिया, ठीक है, मतलब जिसमें नाभिकीय बल लगता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये एक हो गया। अब इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि ये आप पास में ही रहते हैं, मतलब नज़दीक में रहते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये आकर्षण करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, ठीक। अब देखते हैं नाभिक, इन दोनों मतलब इसमें जो बल लग रहा है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, इन सब के जो बीचों बीच बल लग रहा है, जो आकर्षण कर रहे हैं दूसरे को, उसी को ही नाभिकीय बल कहा गया है, ठीक। नाभिकीय बल जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, दुर्बल होते हैं, एक तो प्रबल होते हैं। कैसे होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस, मैंने बताया ना अभी कि इलेक्ट्रॉन है कभी प्रोटॉन से आकर्षण हो रहे हैं, कभी न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से आकर्षण हो रहे हैं, तो उसी को बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन से आकर्षण होते हैं तो वो दुर्बल बल हो जाता है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो वो प्रबल बल हो जाता है, ठीक। जैसे नोट में देखते हैं कि सभी बलों में सबसे प्रबलतम बल नाभिकीय बल होता है। 10⁻⁻15 मीटर मतलब फर्मी इज इक्वल टू 1 फर्मी, इतनी दूरी तक ही ये बल कार्य कर सकता है, मतलब 1 फर्मी एक दूरी है, ठीक है, इतनी दूरी तक ही ये नाभिकीय बल जो होते हैं आपस में ये कार्य कर सकते हैं, ठीक। कणों के जो बीच की दूरी होती है वो अत्यंत कम होती है, मतलब जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आप पास ही हैं, ज़्यादा दूरी नहीं होती है इनमें, ठीक है, और प्रभाव इनका बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। तो ये बोला गया कि दूरी अत्यंत कम होती है और प्रभाव अत्यधिक होता है। अब सेकेंड देखते हैं असंपर्क बल का, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, यह बल दूसरा सबसे प्रबलतम बल होता है, ठीक है, यह दो बलों का संयुक्त प्रभाव होता है। दूसरा सबसे प्रबलतम बल क्यों होता है, क्योंकि पहला हमने नाभिकीय बल देखा,
ठीक, यह दो बलों का संयुक्त प्रभाव होता है। जैसे देखो चुंबकीय बल क्या होता है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक, क्या देखा कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पहला N दूसरा S। इन्हीं दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। मान के चलो ये एक चुंबक है, इसके बगल में ये एक चुंबक है। अब इसका दो ध्रुव होता है, एक N होता है, एक S होता है। तो इधर से एक N होगा, इधर से एक S होगा। ठीक है, इन दोनों ध्रुवों के मध्य, मतलब इन दोनों ध्रुवों के मध्य जो बल लगता है उसी को बोला गया है चुंबकीय बल। ये दोनों चुंबक हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई म्यू इंटू I1 I2 अपन R²। अब देखते हैं क्या है, जहाँ पर ये जो I1 और I2 होता है वो ध्रुवों की प्रबलता होती है। मतलब ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव, इसकी प्रबलता होती है। R जो होती है ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। इन दोनों के बीच की ये जो R है वो दूरी बताया गया है। जो म्यू होता है वो पारगम्यता होता है, चुंबकशीलता होता है। इन दोनों के बीच में जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आकर्षण हो रहे हैं, उन्हीं को म्यू कहा गया है, जिसको पारगम्यता या चुंबकशीलता कहा जाता है। अब उसी में देखते हैं स्थिर विद्युत बल क्या होता है, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं, मतलब स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई E इंटू I1 I2 अपन R²। ई जो होता है वो विद्युतशीलता होता है और Q1 Q2 जो होता है वो आवेश होता है। ठीक है, मतलब I1 इसको Q1 Q2 ले लो या फिर I1 I2 ले लो। ठीक है, ये आवेश होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, विद्युत व चुंबकीय बल मिलकर। ठीक है, जो पहले हमने विद्युत देखा था और चुंबकीय बल मिलकर, ठीक है, क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति के हो सकते हैं। आवेशों या ध्रुवों की प्रकृति समान होने पर प्रतिकर्षण होता है। मतलब मान लो ये जो चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, अगर ये भी N है, ये S है, एक और चुंबक ले लिए, ये भी N है और ये S है। ठीक, सेम हो गया ध्रुव। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण मतलब क्या है, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, आकर्षण नहीं करेंगे, पास नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन यही N और S होता है तो ये आकर्षण करते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि आवेशों या ध्रुवों की प्रकृति समान होने पर, ये समान होगा, N होगा, तो ये एक दूसरे से दूर भागेगा, मतलब प्रतिकर्षण। आवेशों या ध्रुवों की प्रकृति विपरीत होने पर आकर्षण होगा। अब ये अलग अलग होगा, N है और ये S है। ठीक है, अलग अलग ध्रुव होगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षण होंगे और ये चुंबक आपस में चिपक जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। यदि आवेश स्थिर हो तो इनके मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। अगर दो आवेश शांत स्थिर हैं, मतलब हिलडुल नहीं रहे, तो उनके बीच जो बल लग रहा है वो स्थिर विद्युत बल हो गया। तथा यदि आवेशों के बीच सापेक्षिक गति हो तो इनके मध्य लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल होता है, कहलाता है, मतलब इन दोनों के बल। जैसे नोट में देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल प्रोटॉन नामक कणों के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में प्रोटॉन नामक कण होते हैं, उनके माध्यम से आपस में अट्रैक्ट करते हैं और चिपकते हैं, जिससे कणों की जो दूरी कम हो जाती है और प्रभाव क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। ठीक, थर्ड नंबर देखते हैं बल, वांडर वॉल बल क्या होता है। ठीक है, वांडर वॉल बल क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख के पूछा गया था कि ये कौन सा बल है करके। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। वांडर वॉल बल एक क्षीण स्वभाव का असंयोजी रासायनिक बंध है। ठीक, वांडर वॉल बल शून्य किंतु क्षेत्र के साथ क्वांटम अंतः क्रिया से उत्पन्न होता है। इसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे पूछा गया था ये क्वेश्चन कि छिपकलियों का दीवारों पर चलना या चिपकना। छिपकली जो होती है दीवारों पर चलती है, चिपकती है, वो किस बल के कारण करती है, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर वांडर वॉल बल हो जाएगा। ठीक, अब फोर्थ नंबर पे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे पर आकर्षण प्रकृति का एक बल आरोपित करते हैं। ठीक है, जिसकी दिशा गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है, जिसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। ब्रह्मांड में क्या होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ना आकर्षण करते हैं, तो उनपे जिनमें जो बल लगता है ना, उसी को बोला गया है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fg इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R²। M1 M2 जो होता है वो पिंडों के बीच में द्रव्यमान होता है, R जो होती है वो दूरी होती है, और जो G जो होता है वो नियतांक होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
इसका नोट देख लेते हैं कि पृथ्वी में जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए। ठीक है, धन्यवाद।